है श्रद्धा, लेकिन श्रद्धा बड़ी प्रगाढ़ होती है, बहुत गहरी होती है अपने आप में। श्रद्धा सभी मार्ग खोल देती है, अंधी होते हुए भी श्रद्धा विश्वास को जागृत कर देती है, और विश्वास जो है वो प्रेम को जागृत कर देता है, और प्रेम जो है वो विरह को जागृत कर देता है, और विरह जो है वो परमात्मा से मिला देती है। ये सभी कार्य जो है वो गुरु लोग करते हैं अपने माध्यम से। अब अपना रहा दृष्टिकोण, यादर्शी भावना, जैसी जिसकी भावना होगी वैसा ही फल लीन, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता चला जाएगा। अब आप कौन सी दृष्टि से गुरु को देखते हो, किस विचार से आप गुरु के पास जाते हो, तनख्वाह बढ़ेगा कि मेरी भैंस दूध नहीं देती, मेरा छोरा को बड़ा चल रहा है, मेरी बहू कया नहीं मानती, मेरा धनी कया नहीं मानता, मेरी लुगाई कया नहीं मानती, फलाना नहीं ढिकड़ा नहीं, ये करना वो करना है। यहाँ तक भी माताएं कह देती मेरा छोरा नौकरी ना लग रहा, मारे दौर तक मोटिया की भर्ती खुल रही है, कद्दे बनवा लियो चाहे, पर बैरने उस बात ने स्वीकार ना करे, उसको स्वीकार नहीं करते। जन्ना महाराज जी तब मैं बतेरा। अब बताइए आप गुरुओं से क्या क्या काम था आप लोगों ने, और किस कार्य में लगे हुए हो आप बताओ। कल्याण का मार्ग छोड़ दिया। जो चीज कबीर जी इस बात की गवाही देते, जो चीज मिलनी थी जन्म से पहले परमात्मा ने तुम्हारे सारे जन्मों जन्म के कर्मों का लेख देख करके और यहाँ पर तुम्हें भेज दिया था, उसी दिन तुम्हारी गठड़ी भी साथ भेज दी गई थी। कैसा घर मिलेगा, कैसा वर मिलेगी, कैसे बच्चे मिलेंगे, कैसा धन मिलेगा, कितना आपका जो है व्यवहार होगा, कितना आपकी प्रतिष्ठा होगी, कितना मान होगा, ये सब परमात्मा ने जन्म से पहले सारा चिट्ठा तैयार करके बाद में भेजा। होता तो तन खर्च लिया, फिर पाछे तू जग में आया। पहले तो सब कुछ तैयारी हो गई थी, बाद में तेरा जन्म हुआ था। अब परमात्मा से क्या लेना चाहता है? अगर मिल भी गया तो भी बर्बादी हो जाएगी। कर्म में जो कुछ कर्म प्रधान विश्व रचा, जा जस कीन तास फल चाखे। कर्मों के आधार पर पूरा समाज टिका हुआ है, पूरा संसार, पूरी सृष्टि जो है वो कर्म के अनुसार चलती है। और उसी के अनुसार जन्म और मरण होता है, उसी के अनुसार तुम्हारी सारी व्यवस्था जो है भगवान ने बैठा रखी अच्छी तरह से, कर्मों के अनुसार। और कर्म बदलते नहीं है कभी भी। अगर कोई गरीब देखे किसी धनाढ़ सेठ ने आडा पटक ले और उसके माथे को माथा रगड़े जा सारी, तो वो धनाढ़ नहीं होगा, बल्कि माथा छुल जाएगा, मेडिकल में पीछा छुटेगा कि मुझे भी से और लगेगा कुछ थोड़ा बहुत। संतों ने बहुत सोच समझ के एक एक अक्षर लिखा है। कर्म प्रधान विश्व रच राख्या। कर्म प्रधान है, कर्म ने विश्व की रचना की है। भगवान की यहां पर मजबूरी आई, भगवान मजबूर है यहाँ पर। जब कर्म का दम पड़ जाता है, भगवान के वश की बात नहीं रहती। भगवान रोता तो है, बेटा दुखी होता है, लेकिन करे क्या बेटे ने तो विघन के अपने तप से, अपने जप से, अपनी भक्ति से कर्मों को हल्का कर देते हैं। आपको एक ऐसी कथा सुनाएंगे कि आपको पूरा कर्म के बारे में ज्ञान हो जाएगा। राजा जनक का नाम सुना होगा ना सबने, कर्मा का माड़ा जिसने सत्संग लागन में प्यारा। हम अभी पिछली बार राजस्थान में चले गए, शाम में तो कोई नहीं आया, सुबह लोग उठ हनुमान थारे के रोड़ा मचा रखा था भाई सारी रात।
राजा जनक का जो है देवताओं ने निमंत्रण दिया। सौरभ में कुछ यज्ञ हो रहा था। अब जो है वो अपना विमान लेके राजा जनक, और जब सौरभ की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में नरक पड़ता था और वहां पर जीव अनेकों प्रकार की यातनाएं भोग रहा था। अनेकों जीव, कोई अग्नि में तपाया जाता था, कोई किसी तरीके से किसी को कष्ट दिया जाता था, किसी को किसी तरीके से कष्ट दिया जाता था, और बड़ी दर्द भरी आवाज जो है चीख सुनाई दी राजा जनक ने। बड़े दयानिधि राजा थे। उन्होंने अपना विमान उतार लिया। निर्मल होते शरीर, कबीर जी भी कहते हैं इस बात को। बहुत से नहीं मानते कि अपना कर्म तो अपने से ही कटेगा। उसने अपने विमान को दोबारा उड़ाया तो वही चीख आवाज, रोना शुरू हो गया। उसने बार बार उतारा और चढ़ाया। अब उनसे पूछताछ की कि भाई जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो आप लोग सब शांत हो जाते हो और मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो आप वही रुदन शुरू कर देते हो, ये कारण क्या है? उन्होंने बताया कि जब आपके दर्शन होते हैं तो हमें हमारा जो कष्ट है वो अनुभव नहीं होता। आपकी दृष्टि जब हमारे ऊपर पड़ती है तो हम सभी कष्टों को भूल जाते हैं, कोई कष्ट नहीं हो महसूस होता हमें। तो राजा जनक ने निश्चय किया, अगर मेरे दर्शन से इतने व्यक्तियों को शांति मिलती है, आजकल यूं पता लग जाना इतने व्यक्तियों को तेरे से शांति मिले है, तो वो उस कार्य ने बिगाड़ के खड़ा हो जाएगा। तन्ने तो मरना है ही, मैं भी क्यों छोड़ गया। अभी 2-3 दिन की बात है, एक नाले पर रोड़ा हो गया। एक व्यक्ति का नाला उसने बंद कर दिया और आगे बहुत हजारों व्यक्तियों के खेत लगते थे। देखा क्या करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं सबसे ज्यादा ईर्षा मनुष्य में है। और ईर्षा भी करेगा किससे? अपनों से करेगा, ज्यादा दूसरे से नहीं। या कि मेरे दर्शन से, मेरे कारण से, मेरे एक के नरक में रहने से अगर इतने जीवों को शांति मिलती है तो मैंने भी निश्चय कर लिया मैं नरक में ही रहूंगा। कबीर जी एक बात और भी कहते हैं कि जहां पर सत्य पुरुष होते हैं वहां पर नरक भी स्वर्ग हो जाता है, वहां पर नरक भी स्वर्ग हो जाता है। अब यम के दूत कहने लगे, जी हम आपको नहीं रख सकते क्योंकि आपने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे आपको कर्मों का दंड भोगना पड़े। कहने लगे भाई कुछ भी हो मैं तो यहीं रहूंगा। अब यम के दूत जो है यम के पास गए हैं, यम आए हैं, यम की बात भी उन्होंने स्वीकार नहीं की। अब यम कहाँ जाए? अभी जिक्र चल रहा था सृष्टि के कर्ता ही 3 हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब वो उनके पास गया, उन्होंने कहा अगर तू अपना भला चाहता हो तो तू भगत की बात हो सके, कोई अपने में से एक आधा उधर से भी निकल कर आया हो बच के तो भोगना तो पड़ेगा ना। अब वो पूर्णतया इस मार्ग में नहीं चल पाते, गुरु की शरण में भी चले जाते हैं, शायद देखा देखी नाम भी ले लेते हैं, लेकिन वो उस मार्ग पर चल नहीं पाते, चलने की कोशिश भी नहीं करते। उन्होंने तो नरक की आग से मारे डर के नाम लिया है, गुरु की शरण ली है, वह अपने आप को मिटा देगी। आप रोजाना उस जड़ी को घसिए और चाटिए, वो जड़ी जो है वो घसना शुरू हो जाएगी, छोटी होनी शुरू हो जाएगी। और चाटने वाला, सेवन करने वाले का जो रोग है, जिस रोग के लिए ली जाती है, वो रोग कटना शुरू हो जाएगा।
और कुछ परहेज रखेगा वो। अब नाम ले तो लेते हैं लेकिन उसको घिसते नहीं है, उसको चाटते नहीं है, खाते नहीं है। इसीलिए हमारा जो रोग है वो कटता नहीं है, हमारे जो विकार हैं वो दूर नहीं होते। इसीलिए संसार में हम अशांत रहते हैं और दुखों को भोगते हैं। दुखों का कारण है ये, मूल है दुखों का। जड़ी जिस दिन पूरी समाप्त हो जाती है और घस के हम पूरी को पी जाते हैं तो अपना पूरा रंग दिखाती है जड़ी। जड़ी घिसने में कष्ट होता है, पीने में भी कड़वी लगती होगी। और नाम जितना कड़वा तो कोई भी आराम से लिया जाता है, किसी तरीके से ले ले तो लेट के, बैठ के, कुर्सी में, गद्दे पर, कहीं भी ले ले, लेकिन लिया ही नहीं जाएगा ना। इतनी भर ली तो भी वापस आ जाती है। अब रोग कटेगा कैसे? कबीर जी ने बड़े सुंदर ढंग से समझाने की कोशिश की है। सतगुरु ने मुझे दीनी है नाम जड़ी, साधा ने मुझे दीनी है नाम जड़ी। सतगुरु ने मुझे दीनी है नाम जड़ी। है नाम जड़ी।
जड़ी, ऐसी जड़ी दी है कि अभी जो बताया था कि एक वाणी में और भी आता है कि बूटी पीले हरि नाम वाली तू घोड़ घोड़ के। एक वर्णन आया हुआ था कि कोई एक माता जी गा रही थी कि पुड़िया गुरु के नाम की सब रोगों की दवाई। तो ये जो जड़ी है अपने आप को समाप्त करके और दूसरे के ऊपर जो है वो अपना असर डालती है। यह है जड़ी मोहे प्यारी लागे अमृत रस की भरी, इससे बढ़िया प्यारी जड़ी जो नहीं है, क्योंकि जन्म मरण जो दो रोग हैं लगे हुए वो इसी जड़ी के माध्यम से कटते हैं, नाम से कटते हैं। हर संतों ने माना है और बताया भी है कि कली में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतरई भव पारा। कि नाम का ही जो है आधार है इस कलयुग के अंदर। इतना तप करने का, इतना यज्ञ करने का, क्योंकि सतयुग में बहुत समय होता था लोगों के पास, त्रेता में भी, द्वापर में भी। कलयुग में जीवन अल्प है, करिए वेग संगार, कली में छोटा सा जीवन है। यूं कहते हैं बहुत जल्दी अपना कोई इंतजाम कर ले, और वो जल्दी इंतजाम नाम का हो सकता है, श्वास के द्वारा, जिसमें किसी प्रकार का कोई धन नहीं लगता, कोई तप करना नहीं पड़ता और कोई कठिनाई और दिक्कत भी नहीं होती नाम के श्वास के अंदर नाम लेने से। सांस सांस में हर जब बिरथा सांस ना खोई, बेरा नाई श्वास का आवन हो के ना होई। काया कूट में अधर एक बंगला जामे गुप्त धरी, सदगुरु ने मोहे दीनी है नाम की जड़ी। अभी जो जिक्र हुआ था पांचों का, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, 5 नाग 25 इनके साथ प्रकृति है, जैसे काम की प्रकृति है 5 शब्द सप्रत। जहां बाज का घोंसला होना वहां पास पड़ोस में कोई पक्षी नहीं रुकेगा। जहां नाम का प्रकाश हो जाएगा, प्रताप हो जाएगा, जिस हृदय में नाम की सुगंध हो जाएगी, खुशबू हो जाएगी, उसके अंदर से सारी बीमारियां दुम दबा के भाग जाती। हम नाम लेते भी हैं लेकिन हृदय से नहीं छूने देते।